गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपक कौशिक। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 के कुछ एक क्वेश्चन हम करेंगे कि किस तरह से द्विघात समीकरण बना के उनका गुणनखंड विधि से उन समीकरणों का हल किया जाता है। इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, उसके विभिन्न तरह के पार्ट हैं, वो सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारे पास है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 व गुणनफल कितना हो 182 हो। यानी हमारे पास क्या है कि हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है। दो संख्याएं हैं, एक तो पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 27 है, और इस पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, वो कितना है 182 है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह की चीज हमने निकालनी है। इन दोनों में से एक संख्या को मान लेंगे। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, हमने क्या मान लिया, पहली संख्या कितना मान लिया x। कोई भी चीज मान ली हमने कि पहली संख्या कितनी है x है, मतलब क्या है कि ये पहली संख्या कितनी मान ली हमने x, तो ये इस साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस के x नहीं हो जाएगा। यानी हमारे पास दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 27 माइनस x कितनी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो हमने कितनी मान ली थी x मान ली। एक तो चीज माननी, दूसरी हमें माननी हुई चीज मिल गई। क्या, दूसरी जो संख्या वो कितनी है 27 माइनस x है। ठीक है बच्चे, अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है बच्चे, क्या है कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 182 है। यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर कितना है 182 है। पहली संख्या कितनी है x, कितनी है x, गुणा में दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस x। जब हम गुणा में लिखते हैं तो अकेली संख्या को नहीं लिख सकते, गुणा में 27 माइनस x नहीं लिख सकते, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। बराबर कितना हो गया 182, ये दिया हुआ है। अब इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखिए 27x। अब ये अंदर जाएगा तो इसके साथ गुणा करेगा 27 की x के साथ 27x, और x की x के साथ कितना होगा, ये माइनस का निशान x² बराबर कितना 182। ठीक है, अब हम इस दोनों को परली साइड में लेके जाएंगे। परली साइड में हमें क्या मिला, परली साइड में हमें क्या मिला हुआ है कि 182 तो है ही है, 182 तो है, 182 किस चीज का है, प्लस का है। ठीक है, अब इसको इस साइड में लेके आएंगे, देखिए 27x को इस साइड में लेके आएंगे तो ये किस चीज का हो जाएगा माइनस के 27x, और ये माइनस के x² था, ये किस चीज का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के x², और इस साइड में कितना रह जाएगा बराबर है 0। ठीक है बच्चे, या फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 27x माइनस x² माइनस 182 बराबर है 0। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसमें से निशान बदल देंगे, दोनों तरफ निशान बदल सकते हैं, दोनों तरफ है हम सेम वैल्यू को जोड़ सकते हैं, सेम वैल्यू से घटा कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने निशान बदल दिया, तो 0 का निशान बदल दिया, 0 ही आ गया। ठीक है, अब इसका निशान बदल दिया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का था, ये प्लस का। ठीक है, वो चीज हमें मिल जाएगी। अब हमने क्या है, हमने बताया था कि भाई ऐसी दो संख्याएं बताओ, देखो दो संख्याएं हमने बतानी है जिनका जोड़ तो क्या हो, जोड़ तो कितना होना चाहिए 27, जोड़ तो कितना होना चाहिए 27। दो संख्या बतानी है आपने, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इनकी गुणा किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी और इसकी गुणा। यहाँ पर एक गुणा में 182 कितना होगा 182, लेकिन जोड़ कितना होना चाहिए माइनस के 27।
ठीक है, तो 14 और 13 देखो कितना होगा। देखो जब ये माइनस का है, इनकी गुणा प्लस के है, तो इसका मतलब दोनों ही माइनस के मिलेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ के कितना आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस की गुणा होकर कितना आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो एक हम 13 मान लेंगे, एक 14, 13 और 14, 13 की और 14 की गुणा करके देखना एक बार, 14 3 42, 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस के 13, एक माइनस के 14, माइनस के 13 और माइनस के 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, निशान तो माइनस का आएगा लेकिन जुड़ जाएंगे, एक जैसे निशान होंगे तो जुड़ेंगे, और निशान वही आएगा जो निशान दे रखा है। तो एक माइनस का है और एक दूसरा ही माइनस का, तो जुड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं तो भी जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ेंगे, और निशान प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो वो माइनस का आएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं, x की 2, इसको लिख सकते हैं माइनस के 13x, इस 27x को मैंने क्या कर दिया, माइनस के 13 और माइनस के 14x में तोड़ दिया, माइनस के 14x प्लस में 182 बराबर है 0। इस 27 को माइनस के 13x और माइनस के 14x में हमने बदल दिया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कितना कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ x कितनी बार था, 2 बार था, तो एक x तो बाहर आ गया, एक रह गया, x माइनस ये x बाहर आ गया, यहाँ कितना रह गया 13। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखो हमें x ही चाहिए, तो x तो ये रहा तो 14 बाहर लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस के 14 बाहर ले लिया, माइनस यहाँ कितना रह गया, ठीक है। यहाँ प्लस था, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस का। अब 182 को 14 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा, क्योंकि आपने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास कितना होगा, ये वैल्यू यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी, तो x माइनस 13 हमने सारे में से कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच गया, x माइनस ये 14, और तो सब कुछ आ चुका है बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो पहली संख्या x माइनस 13 या वैल्यू 0 के बराबर होगी, या वैल्यू x माइनस के 14 बराबर है 0। यहाँ से x का मान कितना आएगा 13, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 14, तो x का मान 13 भी हो सकता है और 14 भी। x हमारे पास क्या था, पहली संख्या 13 है, तो 27 में से 13 गए कितना रह जाएगा 14, तो आपके पास दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। x का मान 14 मानोगे तो कितना होगा, 27 में से 14 गए तो कितना रह गया 13, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 13। तो हमारे पास अभिष्ट संख्याएं कौन सी होंगी, एक तो 13 होगी और दूसरी क्या होगी 14 होगी, ठीक है बच्चे। तो बच्चे आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि हमने दो क्रमागत धन पूर्णांक आपने बताने हैं, क्रमागत धन पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। सबसे पहले इनको पढ़िए, दो का मतलब एक तो पहला है एक दूसरा है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। क्रमागत का मतलब एक क्रम में आना, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 12 13 आता है, 15 16 आता है, 20 21, यानी दो लगातार वैल्यू को क्या हम बोलेंगे हम क्रमागत। धन पूर्णांक का मतलब, धन का मतलब क्या है पॉजिटिव, जैसे माइनस के 10 माइनस के 5 माइनस के 6, ये धनात्मक नहीं है, ये क्या है ऋणात्मक। तो हमें क्या चाहिए धन, क्या चाहिए धन, यानी इसका मतलब क्या, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। पूर्णांक का मतलब क्या होता है पूर्ण अंक, जैसे कि 5 6 7 8 10 12 15 20, ये सब पूर्णांक है। 2.5 है, 2.5 है, 2.4 है, 2.5 है, बटे में आ जाए या दशमलव में आ जाए तो वो संख्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है बात। इनके वर्गों, एक तो ये दो क्रमागत है, ये दोनों क्या है लगातार। पहली शर्त तो क्या दे रखी है, एक तो पहला पूर्णांक है और इससे अगला है, ये दोनों क्या है लगातार, ये दोनों क्या है लगातार है, ठीक है जी बात, लगातार है। अच्छा, इनके वर्गों का योग, पहले का वर्ग और फिर जिनके वर्गों का योग, पहले तो वर्ग करना है, एक तो पहला वर्ग फिर दूसरे का वर्ग और फिर इनका जोड़ कितना है 365 है का मतलब बराबर है, ठीक है ना, है का मतलब क्या आता है बराबर है। जिनके वर्गों का योग 365 के बराबर है, बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, 365 है का मतलब भी तो यही होता है,
ठीक है, अब इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक, पहला हमने मान लिया इन दोनों में से, पहला कौन मान लिया, x मान, क्या मान लिया, x। अब मान लिया एक वैल्यू मान ली हमने 10, तो अगली कितनी होगी 11, उससे एक ज्यादा, उससे एक आगे, तो हमारे पास दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना होगा, इसमें एक जुड़ जाएगा, x प्लस है एक, क्या होगा, x प्लस है एक, ये हो जाएगा। पहला धन पूर्णांक कितना मान लिया x, उससे अगला कितना होगा x प्लस एक, क्योंकि क्या है क्रमागत, क्या है यहाँ शब्द जो आया है ये इंपॉर्टेंट है, क्रमागत, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, जो पहला पूर्णांक है उसका वर्ग, जो दूसरा पूर्णांक है उसका वर्ग, इन दोनों का जोड़ बराबर कितना है 365, ये दिया हुआ है, ठीक है बात। अब पहला पूर्णांक कितना है x, यानी आपके पास क्या होगा x का वर्ग, दूसरा क्या आपके पास x प्लस वन, x प्लस वन का भी क्या करना आपने वर्ग, और ये किसके बराबर है 365 के बराबर है, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, x का वर्ग तो x का ही वर्ग होगा, अब यहाँ पर क्या होगा a जमा b का वर्ग, a जमा b का वर्ग हम यहाँ पर लिखेंगे a जमा b का वर्ग, वैसे तो लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, यानी पहली वैल्यू कितनी है आपके पास x, दूसरी वैल्यू कितनी है प्लस इसका वर्ग, इसका वर्ग तो एक ही होगा, प्लस में 2 गुणा में पहली गुणा दूसरी, इसकी एक की इसके साथ गुणा, एक किसी के साथ गुणा करो या ना करो बराबर है, यानी 2 की किसके साथ गुणा x, ये बराबर है 365। इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने खोल दिया, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, b की 2 1 की 2, 1 की 2 कितने बार कर लो एक ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया x और x की 2, ये 2 है एक जैसी है, कितनी बार है ये भी एक बार, ये भी एक बार, तो ये कितना हो गया 2x की 2, फिर ये कितना है 2x, कितना है प्लस के 2x, अब ये 365 है, 365 इसको इस साइड में लेके आओगे तो ये प्लस का एक है, ये तो प्लस का एक है, ये इस साइड में आएगा तो ये प्लस का था, तो इस साइड में क्या किस चीज का हो जाएगा माइनस का, 364 बराबर है 0, ठीक है। तो आपके पास कितना होगा 2x की 2 जमा 2x 365, ये 365 था ना, 365 में से गया, ये प्लस का एक है ये माइनस का, जब अलग अलग निशान तो घटेंगे 365 में से गया 364, निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा, एक बड़ा है 365 का किसका निशान है माइनस का, बराबर है 0। ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से हमने क्या कर दिया भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया तो यहाँ कितना रह गया x की 2, यहाँ कितना रह गया अकेला x, और यहाँ 2 से भाग कर दिया तो कितना आया 182, ठीक है, बराबर है 0। अब हमारे पास क्या है, पिछला क्वेश्चन बन गया, पिछला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कौन है 1, यहाँ पर कौन है 1 के टुकड़े करने हैं, एक के टुकड़े क्या करना है प्लस का एक करना चाहिए, जोड़ करना चाहिए प्लस का 1, और ये इसकी और इसकी गुणा करोगे, इसकी और इसकी गुणा करोगे कितना आएगा, गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस के 182, ठीक है भाई। ऐसी दो जोड़ तो प्लस का आना चाहिए, गुणा क्या माइनस, गुणा माइनस कब आएगा जब एक वैल्यू प्लस की हो और एक है माइनस की हो, क्योंकि प्लस की और माइनस की गुणा करोगे तभी तो क्या होगा माइनस रिजल्ट होगा, ठीक है जी बात। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ इन दोनों का जोड़ भी प्लस का एक आना चाहिए, इसका मतलब क्या है ये प्लस वाला बड़ा होगा और ये माइनस का होगा, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसका दोनों लगातार वैल्यू है। हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्या 14 और 13,
14 और 13, 14 में से 13 गए, 1 रह जाएगा। और 14 के 13 गुणा करो कितना आएगा, 182 आएगी। इनके गुणा करके देख लेना कितना आएगा, 182। ठीक है, 13 चौके 52, 5, 13 कम 13 और 5 है 18। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास प्लस के तो 14 आएगा और माइनस क्या क्या आएगा, 13। ठीक है, प्लस के 14 और माइनस के 13। ठीक है, क्योंकि 14 में से 13 गए, प्लस का 1, 14 की और 13 गुणा 182, प्लस माइनस है माइनस। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, x की 2 प्लस इस 1x क्या लिखूंगा मैं, 1 को बदल दूंगा किसमें, 14 में और 13 में, प्लस के 14x माइनस के 13x, और ये कितना था, माइनस का 182, माइनस के 182 बराबर है 0। तो आपके पास रिजल्ट क्या हुआ, x कॉमन ले लिया यहाँ से, x प्लस में 14, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ पर भी 13 है यहाँ पर भी 13 है, 13, यहाँ से x रह गया, 182 को 13 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 14 प्लस के 14 बराबर है 0। यहाँ से x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14, यहाँ से कितना रह गया, x माइनस 13, x माइनस के 13 बराबर है 0। दो संख्याओं की गुणा 0 के बराबर है, या तो पहली संख्या x प्लस 14 बराबर 0, या फिर क्या होगा, दूसरी संख्या x माइनस 13 बराबर है 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस के 14, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, अब x क्या मानना था हमने, x मानना था क्रमागत धन पूर्णांक, धन का मतलब पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर x क्या आ गया, नेगेटिव, इसलिए यह संभव नहीं है। x का मान माइनस के 14 नहीं हो सकता उत्तर, क्योंकि x हमने क्या माना है, धन पूर्णांक माना है। अतः हमारा x का रिजल्ट क्या आएगा, 13। अतः हमारा पहला धन पूर्णांक कौन सा है, 13, 13 प्लस में 1, दूसरा उत्तर कितना आएगा, 14। ये वाला 14 नहीं आएगा, ये वाला 14 आएगा, क्योंकि ये वाला 14 कितना था, माइनस का 14 था, और ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, प्लस के 14, क्योंकि हमने क्या माना, ये धन पूर्णांक माना। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज कौन सी होती है जिसमें कोण कितने का हो, 90 का। ये समकोण त्रिभुज आपके पास है, इसमें ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। कितने का है, 90 डिग्री का। ये आपके पास क्या है, आधार है, मान लीजिए ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई यानी लंब, ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई है, इसको यहाँ ऊंचाई लिख देते हैं, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई है आधार से इससे 7 कम है। ठीक है, और इसका कर्ण कितना दीर्घ है, ये कर्ण है वो कितना दीर्घ है, 13 सेंटीमीटर का दीर्घ है। कर्ण तो दे दिए 13, तो दोनों भुजाएं बतानी है, ये भी। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, कर्ण, आधार, ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई हमने निकालनी है, लेकिन किसकी शर्त दी है, आधार से। कौन सी, ऊंचाई की शर्त दी हुई है। ऊंचाई किसके ऊपर डिपेंड है, आधार के ऊपर। जितना भी आधार होगा उससे 7 कम कौन क्या होगा, ऊंचाई होगी। तो हम किसको मान लेंगे, आधार को। तो इसका हल हम करेंगे, माना समकोण त्रिभुज की, माना समकोण, ये निशान त्रिभुज का होता है, का आधार। समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। मान लीजिए x है, ये x है, तो ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, इससे 7 कम, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, x माइनस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे,
अब प्रश्नानुसार सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्नानुसार का मतलब क्या, हमने यहाँ से कोई तरकीब निकालनी है क्या भाई, हमें इस बात का पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, किसमें भाई, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक शर्त होती है क्या, क्या आधार का वर्ग, किसका वर्ग, आधार का वर्ग जमा में ऊंचाई का वर्ग या लंब का वर्ग बराबर किसके होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। जो दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग होगा वो तीसरी भुजा के, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यानी दो छोटी भुजाएं, अब देखो ये छोटी, ये छोटी, ये बड़ी है, इन दोनों के वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कर्ण तो कितना दे रखा है, 13, 13 का वर्ग, आधार कितना दे रखे हैं, x, x का वर्ग प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी, x माइनस के 7, x माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, ये होगा। अब इसको हम हल करेंगे यहां से, इसको यहां लिख लेंगे हम, कितना, x की 2, अब a माइनस बी का वर्ग, अब a माइनस बी का वर्ग क्या होगा, a की 2 जमा b की 2 माइनस के 2 गुणा a की, ये होगा। तो a कितना आपके पास, x, x का वर्ग होगा प्लस 7 का वर्ग, भाई 7 का वर्ग का मतलब क्या है, 7 कितने बार, 2 बार लिखना है, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, तो कितना हो गया, प्लस के 49 माइनस, अब माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 7, 7 दूनी 14, 14x, ठीक है, बराबर कितना, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 13 कितनी बार, 2 बार, 13 13 कितनी बार, 2 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 169, 169, कितना 69, 13 गुणा 13 कितना होता है, 169। अब ये कितना हो गया आपके पास, x और x की दो वैल्यू सेम है तो जुड़ जाएंगी, 2 बार हो जाएगा x की 2। अब ये कितना है, माइनस के 14x, अब ये इस साइड में आएगा, ये प्लस का है ना, जिसके अभी कोई निशान नहीं होता तो प्लस का निशान होता है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर है 0, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 2x की 2 माइनस के 14x, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, अब प्लस के तो क्या है 49 माइनस के 169, प्लस माइनस यानी घटेगा, 169 में तो 49 का कितना रहेगा, 120, कितना रहेगा 120, घटेगा, निशान किसका आएगा, जो बड़ा है, यहाँ बड़ा कौन है इनमें, 169 का किसका निशान है, माइनस का, बराबर है 0। अब ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2 से भाग करोगे 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, x की 2 से भाग करोगे 2 7 14 माइनस के 7x, 2 से भाग करोगे कितना आएगा, माइनस के 60, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो यहां से, अब हमारे पास क्या है, ये माइनस के साथ है, कितना है, माइनस के साथ, इसके टुकड़े करने हैं और गुणा कितनी आनी चाहिए, गुणा आनी चाहिए माइनस के 60, भाई माइनस के 60 गुणा तभी आओगे, एक तो मिलेगा प्लस का और एक मिलेगा माइनस का, ठीक है, एक तो मिलेगा प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस गुणा खा के कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें बड़ा कौन होगा, माइनस का, क्योंकि ये जुड़ेंगे तो एक माइनस एक प्लस है, माइनस प्लस जुड़ के क्या आ गया है, माइनस प्लस जुड़ के क्या आ गया, माइनस ही आ गया, ठीक है, तो माइनस प्लस जुड़ के क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस तो हो जाएगा, लेकिन निशान किसका होगा, जो बड़ा होगा माइनस का, तो यू बड़ा होगा, ये छोटा होगा, दो भाई देखो एक वैल्यू बड़ी लो और एक छोटी लो, ठीक है, तो 60 के मतलब टुकड़े करो 15 और 8, 15 चौके 60, 10 छिके 60, और क्या टुकड़े आ सकते हैं इसके,
20 दिए 60, 17 नहीं, और क्या इसका है 10 छीके 60। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसके 60 के वो कर लो, 60 के टुकड़े, 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे 5, ठीक है। तो एक तो बन गया 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यू बन गया 15, ठीक है। दूसरा और क्या बन गया आपके पास, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, ये इन्हें ले लो, 2 दूनी 4 दिए 12, एक के बन गया 12 और एक अकेला 5, 12 5 60, 12 में तो 5 गए 7 बन गई, तो ये तो 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है बच्चे। तो अपने पास क्या है 12 5 60, 12 में तो 5 गए 60, ठीक है। तो अब देखो जब इन्हें जोड़ेंगे हम, प्लस के 5 माइनस के 12 तो कितना आएगा माइनस के 7, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 60। तो आपके पास क्या हो गया x की 2, इस माइनस के साथ इसको क्या लिखोगे, इसमें और इसमें लिखोगे क्या, प्लस के 5x माइनस के 12x लिख दिया, इसकी कड़ी खत्म, ये माइनस के 60 बराबर है 0। अब यहाँ से कॉमन कितना आ गया x प्लस के 5 माइनस के 12 कॉमन, तो x माइनस माइनस प्लस 12 5 60 प्लस के 5 बराबर, जो वैल्यू यहाँ आई है वही वैल्यू यहाँ ही चाहिए, इसलिए हमने कॉमन कितना लिया 12। कॉमन तो 2 भी आ सकता था लेकिन हमने कॉमन इतना ही लेना है जितना जो वैल्यू यहाँ माइनस की है। तो x प्लस 5 x प्लस 5 आ गया, यहाँ कितना रहेगा x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 0 बराबर रखें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी परली साइड में ले इसके 12 आ गई। x क्या माना था आधार, क्या आधार कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो x की वैल्यू माइनस के 5 नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भुजा होती है, भुजा नेगेटिव नहीं होती, उसकी जो लंबाई होती है हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 12, यह वैल्यू कितनी आ गई 12, और 12 में से 7 गई, ये कितना रह गया 5, जो ये 5 आया है ना, ये 5 इस 12 में से 7 घट के आया है, ये वाला 5 नहीं आया है, ठीक है। तो अतः हमारे पास दो भुजाएं, तो 12 सेंटीमीटर और दूसरा क्या होगा 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे पास, तीसरा चौथा पांचवा। तो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ लेके आएंगे, ठीक है बच्चे, थैंक यू।